समझना, बाप ने पैसे कमाया, एक बिल्डिंग बनाई, उसके बाद ये लिखा था नई थी, इसका टूट जाए बेटा नहीं बदल लेना। लेकिन इस्लाम के साथ, ईसाई के साथ संभव नहीं है। प्रॉब्लम ये है, बाइबल में लिखा है पृथ्वी खड़ी है, सूर्य उसके आसपास चक्कर लगा रहा है। क्योंकि लिखा हुआ आज के 50 साल पहले, 400 साल पहले, 2000 साल पहले लिख दिया गया, सूर्य पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। किसी गैलीलियो ने मशीन बना के बताया कि चक्कर वक्कर नहीं लगा रहा है, सूर्य इसलिए पृथ्वी चक्कर लगाए, वो जेल में डाल दिया। एक था ब्रूनो, नाम याद रखिएगा, ब्रूनो, उसको खड़ा करके चर्च के पादरियों ने चारों तरफ लकड़ियां जलाकर जिंदा जला दिया। भाई साहब, केवल इसलिए जिंदा जला दिया क्योंकि उसने कहा था सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, और तुम जहां तक कहते हो यहीं तक दुनिया सृष्टि है, नहीं है, सृष्टि इसके बाद तक है, अनंत तक है। उसको खड़ा करके जला दिया गया। क्यों जला दिया गया? क्योंकि उनका कहना था जो कुछ ईसा मसीह की बाइबल में लिखा है उसके बाद आगे ज्ञान हो नहीं सकता। हमारे यहाँ कैसे लिखा हुआ है? और फिर भी हम शर्त करते हैं। मैं तो कहता हूँ, मुझसे कई बार लोगों ने पूछा कि तुम्हारे भारत में क्या मिलती है, एक काम करना, अभी नासा बना, नासा ने जाकर हमको बताया मंगल ग्रह का रंग लाल है। जब मैं जी टीवी में काम करता था, मैंने एक प्रोग्राम बनाना चाहा अन्वेषण, और भाई साहब बना ही नहीं पाया। क्यों नहीं बना पाया? कि लोगों को अन्वेषण का मतलब ही समझ में नहीं आया। मजाक मत समझना, अपने बच्चों से पूछ लेना यार, हिंदी के कवियों, अपने बच्चों को हिंदी स्कूल में पढ़ा रहे हो क्या? क्या बात है। क्योंकि आपको लगता नहीं हिंदी पढ़ के हमारा बच्चा कमा कैसे लेगा? अरे हरिओम पवार जी बेटे, खाली बजाय उनके नाम पे हिंदी से कमाया जाता है। तुम्हारा विश्वास कैसे लेना हिंदी के नाम पे ठोक के? और अंग्रेजी पढ़ने वालों को सेक्रेटरी रखा हुआ है। मैंने अंग्रेजी पढ़ने वालों को सेक्रेटरी रखा हमने, क्यों भाई? समझ ना, मैं तो आपको बोल रहा हूँ, कुछ बातों पर गर्व करना चाहिए जिसकी मैं चर्चा करूँ। कि विषय इतने होते हैं, जब दिमाग में विषय बोलना प्रारंभ करते हैं ना, इसलिए मैं पहले कवि सम्मेलन छोड़ के मैंने भारत माता की आरती चालू की, क्योंकि 3 घंटे में पेट नहीं भरता था। कवि सम्मेलन 2020 बोले, अगला कभी आ रहा बोले निपट होने में पेट, तो कम से कम 3 घंटे मैंने कार्यक्रम किया। मुझे लगा 3 घंटे से मेरा कार्यक्रम नहीं चल रहा है, अब मैं एक नया कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहा हूँ, राष्ट्र कथा। तो लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, जब हम भाई साहब बड़े प्रेम से पूछे तो बाबा जी को कुटिया वुटिया बनाई कि नहीं बनाई? मैंने कि अपनी जहाँ पर कुटिया वहीं अपनी कुटिया। पर एक बात सामान्य बताऊँ, इतनी आवश्यक है क्या भाई? मान ली जगदीश जी बैठे, कई बार मुझसे बोलते बाबा जी को जरूरत हो बताओ, तो मैं एक बात बोलता हूँ, मेरे 1 दिन का पेमेंट में 2 साल नहीं खा सकता। आप खुद कल्पना करिए, राजेश जी बात करता था, 1 दिन का पेमेंट हरिओम जी 4 साल नहीं खा सकते। आप शक्कर खा नहीं सकते हो, घी ज्यादा पी नहीं सकते, तो और बाकी तो खाली हिसाब लिखने की आदमी पीने के छोड़ के जाओ करने के। मैं खाली जो है आपसे बात कर रहा हूँ ना, जितने कवि थे ये कवि लिख के चले गए, आप नहीं लिख पाओगे। कबीरदास जी कविता लिख के चले गए, बताओ क्यों लिख गए? क्योंकि उनकी पत्नी ने ये लिखा लाइट बिल जमा करता है। तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी कविता लिख ली, क्योंकि उनके पास ये बिल नहीं आया था कि तुम्हारा थोड़ा रत्ना करे, उसको फला स्कूल भर्ती करा, इसकी फीस भेजो। पुराना समाज बिल्कुल एक सामान्य ढंग से, आज भी हम सामान्य ढंग से जीना चाहें तो बहुत कुछ संघर्ष कर सकते हैं, लड़ाई कर सकते हैं। पर मैंने कहा कि इन बातों को चिल्लाना है भाई, ठीक है, मत बुलाओ। मैं तो कई बार बोल रहा हूँ, ऐसा मुझको अमेरिका में जब कविता हुई 11 सितंबर के टाइम पे मैं चला गया, और जब मैंने कविता सुनी तो वहां पर उनको इसको मत पढ़ देना, मेरे को क्यों मत पढ़ देना? बोले गिरफ्तार कर लेंगे। मेहंदी क्यों गिरफ्तार कर लेंगे? तो बोले तुम ऐसी बात कर रहे हो, तुम मेहंदी। तब ये जो कविता मैंने कही कि जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, जब हम चीखे बार बार अगर तुमने ध्यान दिया होता, और अगर मुंबई के फोटो पर जो थोड़ा कान दिया होता, और लादेनों के बाप आपको जो ना मान दिया होता, और इस्लामी आतंकवाद का चेहरा जान लिया होता, तो दिल खुश रहता, यूं खंडित मान नहीं होता, और हंसता गाता अमेरिका यूं लहूलुहान नहीं होता। मैंने खाली आपसे एक बात कही, अभी जिस विषय को लेकर चल रहा था, भारत के वैशिष्ट की बात पे आ रहा हूँ, बहुत संक्षेप में खत्म करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मोजेस ने कहा कि दुनिया में 10 सूत्र जीने के हैं, इसके आधार पर जीना। और एक बात याद रखना, मेरे बात को दूसरा नहीं आएगा। तो अब रास्ता बंद। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ईसा मसीह पैदा हुए, और लोगों को लगा इनको महान पुरुष बनाना है, तो उन्होंने कहा ये कौन है? तो बोले परमात्मा के पुत्र हैं। तो ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र बन गए। तो बोले वो कौन था? बोले मोजेस भी ठीक है, ओके, ओके।
इसलिए देखना तीनों धर्म एक ही हैं। इनके जो आदि पुरुष है मूसा वगैरह सब एक ही हैं, इनके बाद के अवतारों में अंतर है। तो उन्होंने कहा मूसा सही है, ये सही है, इब्राहिम सही है, सब कुछ सही है, ये सेमेटिक रिलीजन बिल्कुल सही है। तो बोले फिर क्या है, बोले वो जो आया था मुझे तो बिल्कुल सही था, वो तो चला गया, लेकिन उसके बाद ही दूसरा आया। बोले ये कौन है, बोले परमात्मा का पुत्र है। तो ईसा मसीह परमात्मा के पुत्र बन गए। लोगों ने पूछा इसके बाद कोई आएगा, बोले परमात्मा ने नसबंदी करा ली, इसके बाद कोई पुत्र नहीं आएगा। पैगंबर के बाद में दूसरा पैगंबर में आया और बाइबल ने ऐसे ही परमात्मा को बांझ बनाया, उसके बाद कोई पुत्र नहीं आएगा। तो ईसा मसीह आ गए, अब ईसा मसीह का धर्म चल गया। अब ईसा मसीह के बाद में फिर उसी एरिया से उसी परंपरा में पैदा हुए पैगंबर। इसकी तो कभी कहानी पढ़ना, तो अली सिन्हा के नाम से पढ़ना, कभी पैगंबर की पूरी जीवनी पढ़ना तो समझ आ जाएगा कि आज जो लादेन लड़े या दाऊद लड़े या कोई भी लड़े, मैं एक बार बोलता हूँ हिंदू समाज से तो संतों को बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन आज तक लादेन को किसी मुसलमान मौलवी ने फतवा देकर बाहर निकाला कि इस्लाम के खिलाफ क्या किया। मैं आपसे पूछता हूँ, तुमको शर्म आएगी? आज तक किसी मौला मौलवी को लादेन की करते पे, दाऊद के करते पे शर्म नहीं आई है? हमको शर्म आई है हमारे साधु संतों पे। मैं तो एक बार बोल रहा हूँ, गाँव की बिना पढ़ी लिखी महिला से पूछ लो, नासा ने आपका मंगल ग्रह का रंग लाल है, मेरा कमाल है। हमारे यहाँ बिना पढ़ा लिखा पंडित उससे पूछ लो मंगल की प्रॉब्लम है, तो बोलेगा लाल रंग का मुंगा पी लो। हमारे यहाँ गाँव की बिना पढ़ी लिखी महिला उससे पूछो गुरुवार का व्रत है, तो वो यही बोलेगी पीले रंग की साड़ी पहन, पीले रंग की दाल खा। उसको पीले रंग का मतलब किसने समझाया था? मैं एक बार बता दूंगा आपको, ये कविता का सूत्र समझ लेना। जब मैंने इसकी पूरी साइंटिफिक स्टडी की, मैंने कहा भारत में दुनिया का सबसे पुराना हवाई जहाज बना, आखिर उसके पार्ट्स कहाँ हैं? तो मैं बहुत घूमा उसके पार्ट्स के लिए। कलकत्ता में रेलवे ब्रदर्स नामक कंपनी के लोगों के पास भी गए, तो उसके पार्ट्स नहीं मिल पाए। फिर हमने एक बार ढूंढी कि आखिर एक कल्पना करना, आप देखो मैं इसलिए बताऊँ, अगर वास्तविक कवि हो गए तो, अगर मंची कवि बनना तो उसका तरीका मैं शाम को बता दूंगा। शाम को अशोक जी ने कहा शाम को फिर 15 मिनट का टाइम मिलेगा, मंची कवि बनने के लिए टाइम बहुत दूंगा। लेकिन ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे वास्तविक कवि की। और वास्तविक कवि जो होता है, वास्तविक कवि अंदर से बोलता है। और अंदर से कैसे बोलेगा? तो एक बात समझना कि दुनिया में सबसे छोटा तत्व जो होता है, जो मैं उसकी बात कर रहा था उद्दालक की, उद्दालक के बाद में दुनिया का सबसे छोटा तत्व किसी पदार्थ का छोटा तत्व होता है अणु। क्या होता है? अणु। ये आपने सुना होगा, अणु को तोड़ दो अपन बोलते हैं परमाणु। अब परमाणु को तोड़ो तो क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। साइंस उसके अंदर में घुस गया और जाकर उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ठीक है, लेकिन बोले न्यूट्रॉन क्या चक्कर है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो पता लग जाएगा, ये आकर्षित करता है, विकर्षित करता है, प्लस माइनस समझ गए, लेकिन न्यूट्रॉन का क्या चक्कर है? तो उन्हें देखिए ये तो पदार्थ है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वो तो उनको समझ में नहीं आया। तो भारतीय वैज्ञानिक था सत्येंद्रनाथ बोस ने फिर इसकी इजाद की। उस कण का नाम बताया हिग्स बोसोन, ये आपको जानकारी होगी। अब आप अपने मोबाइल पे सर्च कीजिएगा, उस चीज का नाम है CERN, सर्न, CERN। ये दुनिया की ऐसी एकमात्र प्रयोगशाला जहां पूरी दुनिया ने पैसा लगाया, वरना जहां भारत पैसा लगाया पाकिस्तान ने लगाया, अगर अमेरिका ने पैसा लगाया तो रशिया, लेकिन ये सब ऐसी प्रयोगशाला जेनेवा में पूरी दुनिया ने पैसा लगाया। और आपको आश्चर्य होगा, पूरी दुनिया ने जहां पैसा लगाया कि आखिरी एक कण क्या है, उसका नाम दिया गॉड पार्टिकल। आपने अगर 4 साल 5 साल पहले पढ़ा हो, दुनिया का हिंदू धर्म कहता है परमात्मा एक है, लेकिन उसका नाम कुछ भी हो सकता है। पिछले अपनी चुनाव बेटा, फिर भी पिछले हफ्ते चुनावे जहां पर एक गॉड पार्टिकल जो खोज चल रही है, आपको आश्चर्य होगा उस प्रयोगशाला में 12 फीट ऊंची नटराज की मूर्ति लगेगी। क्या बात है? और उस नटराज की मूर्ति नीचे पूरा लिखा हुआ है कि दुनिया का प्रत्येक कण गतिमान है। इसमें कहा है, एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको भाई साहब, एक बिल्डिंग है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। जब हम छोटे दुनिया में पढ़ते थे 7 अजूबे, 7 में ताजमहल था, अपने कुतुब मीनार थी, बेबीलोन के झूलते बातें भाई साहब पढ़ा हुआ बचपन में। उस समय एक अजूबा था एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग। पिछले दिनों कैलिफोर्निया का कलाकार था जॉन्स, उस जॉन्स ने प्रदर्शनी बनाई लाइट एंड साउंड से प्रदर्शनी। जैसे आप बुर्ज खलीफा पे देखते हैं, जैसे लाइट एंड साउंड से प्रदर्शनी बनाई पर्यावरण पे, एनवायरमेंट पे। मैं आपको बताया क्योंकि आपको दरअसल क्या है, मैंने भाई साहब कवि सम्मेलन छोड़ने के कारण रहा कि मैंने सब्जेक्ट गलत चुन लिए थे। मैंने सब्जेक्ट चुन लिया था सरसों का तेल, कि जिस सरसों तेल को खाने से 600 लोग मर गए,
वैज्ञानिकों ने कहा कि गलती से बीज मिल गए एक ही बार मिले, बाद में कभी नहीं मिले। बाद में मुझको मालूम पड़ा अमेरिका को सोयाबीन बेचना था, हमारी सरसों को बदनाम करने के लिए इतना भयंकर गिरावट हो गई कि उसके बाद उसने अपनी सरसों लॉन्च करी थी। ये आयोडीन 2 रुपए किलो का नमक मिलता था, मेरी नमक पे कविता है, 2 रुपए किलो का नमक मिलता था, 20 रुपए किलो मिलने लग गया। इसमें आयोडीन जरूरी है, आयोडीन वहीं जरूरी है जहां पर आयोडीन कम हो, जहां पर आयोडीन ज्यादा है और खिला दिया तो और बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन हमको सिखा दिया, हमको आरओ मशीन भेज दी गई, ये सारी कविता हमको भेज दी गई। मैंने बताया थोड़ा इन सब्जेक्ट के हम अर्थ समझते जाएं तो बहुत बड़ी बात हम अपने आप को इसमें डेवलप कर पाएंगे। इन सब्जेक्ट में आप बता रहा था कि इसको समझ जाएं। वो गॉड पार्टिकल खोजने को उसके बारे में लिखा हुआ, तो कैलिफोर्निया का कलाकार जो था उसने प्रदर्शनी बनाई, 1.5 घंटे तक शो चला लाइट साउंड से। माननीय हरिओम जी भाई साहब 1.5 घंटे तक सुरेंद्र जी ऐसा शो चला, शेर बिल्ली हाथी चीता पर्यावरण कैसे बचाया जाए। 1.5 घंटे के शो का जो समापन हुआ उसके पहले न्यूयॉर्क में मेरे भुगता जब मैंने काली माता का चित्र बनाया था तो लोगों ने कहा था तुम IAS को गाली देते हो क्योंकि वो हाथ में मुंडिया लेकर घूमते हैं, तुम्हारी काली माता भी डीमन है, ये भी आतंकवादी है। हमको समझ में नहीं आता था, हम उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन तब मैंने देखा वो जोन्स कलाकार ने पूरी प्रदर्शनी बनाई और पूरी प्रदर्शनी का समापन अंत में काली माता का 300 फीट ऊंचा चित्र बनाया और अंत में दिखाया कि काली माता के शरण में जाए बिना आप पर्यावरण की रक्षा नहीं कर सकते। उनने अपने भाव बताए। देखो ये मैं जो विषय बता रहा हूँ ना आपको, हिंदू धर्म को समझना तो बिना उसके नहीं समझ पाओगे। अभी तो मैं आपको चित्र नहीं चित्र बना के बताता, अगली बार मैं चित्र बना बताऊंगा कि जिसको आप कमल नयन कहते हो मजाक नहीं है, बिल्कुल कमल का फूल बना के उसके अंदर नयन बनाओ वो कमल नयन होगा। जिसको कहते हैं मीनाक्षी, ये मीनाक्षी से नहीं कविता और चित्र अलग अलग नहीं होते थे। और एक बात और सुन लेना, मुझे तो अच्छा लगता है कभी कीर्ति काले जी गाते हैं, शशि भाई गाते हैं, हमारे विनीत चौहान जी गाते हैं, हरिओम जी की तो बात ही छोड़ दो, हम जितने भी गाते हैं रिदम में गाते हैं। लेकिन आज का नया नाटक चला जनवादी कविता, उनकी जनवादी कविता नहीं निर्जनवादी कविता है। जनवादी कविता तो हमारी भी जन के बीच में सुनाई जाती है, 100 के बीच में सुना 25 गायक बजा सब सुना के, वो तो निर्जनवादी कविता है। गीत के साथ में संगीत तो होना ही चाहिए। हमारी तो कविताओं में शुरू से संगीत रहा, गीत रहा, चित्रकला रही और ये सारे विषय एक ही होते हैं। मैंने तो एक बात महसूस की अपने जीवन में, कल भी लोग मुझसे पूछ रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आज भी अभी रघुवंशी जी मुझसे पूछ रहे थे बाबा जी क्या क्या करते हो, तो मैंने उनको लिस्टें गिनाना चालू करी। मैंने ये किया वो किया वो किया, कार्टूनिस्ट था, चित्रकार था, संगीतकार था, सब था। तो बोले इतनी चीजें एक साथ कैसे कर ली। तो मैं इनकी दुनिया में जितने और धर्म हैं जिनकी बात कर रहा था, ईसाइयत इस्लाम सब, वो हमको एक बात सिखाते हैं, वो सिखाते हैं यू आर सन ऑफ सिन। ये मालूम है कि नहीं मालूम? जैसे आप कई बार बोलते हो मैं आदमी, लेकिन तू आदमी, तेरा बाप आदमी नहीं तो आदमी दिख रहा हूँ। मैं इसमें हिंदी उर्दू का प्रश्न नहीं है। जब मुझसे कोई बोलता है बाबा जी तुम कैसे आदमी, मैं तू आदमी, तेरा बाप आदमी, मैं तुमको आदमी दिख रहा हूँ, बोले तुम कौन हो, मैं कि महाराजा मनुष्य संतान मनुष्य हूँ। तो लोग बोलते तुम हिंदी उर्दू के नाम पर लड़ा रहे हो। मैंने कहा गलत, मैं फिलॉसफी की बात कर रहा हूँ। ये फिलॉसफी क्या है? उनकी फिलॉसफी है परमात्मा ने सबसे पहले आदम बनाया। ये पढ़ लेना ओल्ड टेस्टामेंटल, ये अपने मोबाइल पर सर्च करना। परमात्मा ने सबसे पहले आदम बनाया और आदम बनाने के बाद में परमात्मा ने उसको गहरी नींद में सुलाया, उसकी एक पसली निकाली और पसली को फूंक मार के उससे हवा बनाई, यानी औरत पहली बार बनाई। हमको सिखाते हैं। अरे 1860 तक अमेरिका ने खाली महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया था, तुम हमको सिखाओ महिलाओं को अधिकार। आज भी रेहाना को मार दिया है ईरान में, तो उसने अपने खिलाफ कोई बलात्कार के बारे में मतलब बयान दी, उसको वापस फांसी पर टांग दिया गया। महिलाओं में जो अपनी महिलाओं को वोट के रखते हैं, हमको सिखाया महिला का अधिकार क्या होता है। जिनने अपनी महिलाओं को कुछ नहीं दिया, जिनने वोट के पास वोट नहीं बनाई, जिन्होंने अल्लाह के पास अल्ली का कंसेप्ट नहीं दिया, हमको सिखाया महिला का अधिकार। मैं आपसे हाथ जोड़ कर अनुरोध करता हूँ, मेरी बात को आप नीच के रेफरेंस बना के यूज मत करना, वरना जैसे अमित शाह के भाषण सुन के, मोदी जी के भाषण सुन के कविता पढ़ने से वो कल अपना स्टेटमेंट बदल लेंगे। तो क्या करो? भाई गलत थोड़ी बोल रहा हूँ। अब वो उद्धव जी के पीछे खड़े होकर लट ले
शिवसेना, अब वो उधर चले गए, उनको क्या लेना देना? अब वो हमेशा आके बोल रहे हैं हमारा एनआरसी से मतलब कुछ नहीं, मैं लिख के दे दूं उनको एनआरसी से मतलब है। इनको घुसपैठियों को निकालना है तो इनने अपने लोग सेव कर लिए, तुम आ जाओ बेटा कोने में, अब इनको लट मारेंगे। सीधी मैं नहीं बोल रहा, खाली बोलो। तो चंदन में क्या दिक्कत है? मैं बताऊं भाई साहब, मेरी कविता है, उसका नाम है बोलो जय जय श्री राम। शायद पहली बार आपके दर्शन करे थे, क्योंकि देखो जीवन में अपना सौभाग्य समझता हूँ, मैं जिन के लिए जीवन में इच्छा थी, आज ये नहीं बता रहा था कि जब मैं भाई साहब को देखने के लिए राजगढ़ से 25 किलोमीटर चल के गया था ब्यावरा, शशि भाई आपको कह दिए कि हो रात भर चल के अपने मित्रों के साथ गए उस समय गाड़ी में, और भाई साहब दर्शन नहीं कर पाए थे। मैं तो अपना सौभाग्य समझता हूँ कि आपके साथ बैठने का मौका मिल रहा है। ये जितने कभी बड़े बड़े मैं अपने सामने देख रहा हूँ, मैं अपने सौभाग्य को कोई कसर नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ परमात्मा ने बहुत किया, और ये आप भी स्वीकार कर रहे हो, वरना रोते रहना ये नहीं दिया भाई, जितना दिया है उसके लिए हम कभी नहीं बोल पाए थे। हम हिंदू धर्म में पैदा हो गए, हम भारत में पैदा हो गए, ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता, दुनिया में ऐसा कोई देश है ही नहीं। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, अभी मैं वेस्ट इंडीज होकर आया, महीने भर रजा की जरूरत नहीं पड़ी, ठंडी नहीं है साल भर, उधर कभी अब चले जाओ नहा के ठंडी गर्मी है ही नहीं, तो वहां के लोग बेचारे बनियान पहन के घूमने का मतलब समझ नहीं पाएंगे जीवन में। बाकी अपने यहाँ तो ठंड बिहेव है, मतलब जाड़ मिल के बैठ जाओ, खाट बिछा के बैठ जाओ, ये बाहर दुनिया में किसी को भाई साहब भारत का वैशिष्ट ही है कि ये सब है। मेरा पिछले दिनों एक आंदोलन चालू किया था, आजकल चल गया बहुत, चले गया। मैंने कहा भारत के नोट पे खाली गांधी जी का कॉपीराइट क्यों? मैंने कि भारत के नोट पे और भी महापुरुष होने चाहिए, तो मैंने कहा इसमें विवेकानंद भी आने चाहिए, दूसरे भी आने चाहिए, लेकिन भैया बाद में अपने स्टेप को वापस ले लिया। मैंने कहा एक काम करो, गांधी जी को बैठा दो, सबको बैठा दो, शेयर में बनो। भाई भारत में महापुरुष तय कैसे करोगे? विवेकानंद बड़े या शंकराचार्य बड़े तय कैसे करोगे? भगत सिंह बड़े या सुभाष चंद्र बोस बड़े तय कैसे करोगे? अरे रशिया तो बोल सकता लेनिन, उसके बाद उसकी सीमाएं खत्म, लेकिन ये तो लेनिन का हर आदमी लेनिन का बाप बेटा तय करके काम डालोगे। हर वैदिक ऋषि हमारा एकदम महत्वपूर्ण है। कविता की बात करोगे, तुलसीदास को लाओगे, सूरदास को छोड़ कैसे दोगे? अगर आपने कभी साहित्यकार लिए, मुंशी प्रेमचंद लिए, तो कर्नाटक के भैरप्पा को कैसे छोड़ दोगे? अगर मैं तुलसीदास की बात करूंगा तो कम्मन को, भभूति को, प्रतिभास को, इनको कैसे छोड़ूंगा? अगर मैं अपने महापुरुषों की बात करूंगा, व्यास जी के नाम पर अगर नोट निकालूंगा तो सूत जी को कैसे भूल जाऊंगा? ये भारत तो इतना महान देश है, भारत में सबसे कठिन तय करना, एक बाप के लिए तय करना कठिन होता है, चार बेटों से कौन सा महत्वपूर्ण है? तो फिर भी कर लेते जगदीश जी। तो तेरी कविता अच्छी है, तेरी कविता अच्छी, लेकिन उनके लिए भी चार कवियों की कविता में से तय करना उतने खतरनाक होता है जितना अपने माँ के लिए कि मेरा ये बेटा सबसे ज्यादा सुंदर, उतने खतरनाक इनके लिए होता है। ये दुनिया में माँ का कंसेप्ट क्या होते हैं? अच्छा देखो, मैं तो सबसे मजेदार बात होता हूँ, मैंने अमेरिका में सिस्टम चालू किया, अपने यहाँ जितने साधु संत गए उन्होंने की गंगा माता की पूजा करो, मैं कि यहाँ कहाँ से गंगा लाओगे? तो शीशी में भर के गंगा ले आए। वो अमेरिका की कई सारी लड़कियां मुझे मिलती है, वो बोलती बाबा जी वी वांट टू वर्शिप ऑफ पीपल। वो उन्हें फोटो देखा पीपल की पूजा करते हुए, फ्रॉम हियर वी कैन गेट दिस पीपल, मीन यू कांट गेट बिकॉज़ योर एनवायरनमेंट नॉट सपोर्टिव। मतलब अब अमेरिका में तुम ठंड के दिनों में पीपल कैसे उगाओगे? बड़का पेड़ मिलेगा नहीं, बेचारी पूजा कैसे करेगी, उसको बच्चा कैसे होगा? वहां की महिलाओं ने मुझे कहा, बोले इसको पेड़ की पूजा करने से बच्चे प्राप्त हो जाते हैं। हाँ हो जाते हैं। बोले हमारे यहाँ पीपल नहीं है, डोंट वरी यू हैव मेपल। उनका मेपल पेड़ होता है, तुम इसकी पूजा करो। दिक्कत क्या है? उनके पास गंगा नहीं, मैंने वहां पे एक अभियान चलाया, मैंने मेरा जितना अभियान है हमारे नाम से कोई मतलब। वैसा वो हिंदी यूएसए के बच्चे जो आए हुए थे दिल्ली में भी, वो संस्था जो नहीं माननीय जगदीश जी, उसमें कोई अध्यक्ष नहीं, कोई उपाध्यक्ष नहीं, कोई है ही नहीं। संस्था है, 4000 बच्चे स्कूल चल गए, सब चल गया, और हमने कहा हमारा नाम तो रखना ही। मैंने बताया कुछ दिन अगर कविता करना है तो भूल जाना, ना तो कविता पढ़ने वाले बचने, ना सुनने वाले बचने। ये जितने कवि हो गए ना, उनके सबके नाम भी लिखोगे तो इतिहास में पूरा हमारे नाम से हो जाएगा। इसलिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत मैं इसलिए नहीं कहूँगा। मैं तो एक बात कहूँगा, जो चीज जिंदी रहे। आज भारत जिस कला की आराधना करता है, अजंता एलोरा किसी दिखाने जाते हैं, तो मोदी जी की बात करते थे, कोई व्यक्ति आता है तो कहाँ दिखाने जाते हैं? चलो अजंता दिखाते हैं, एलोरा दिखाते हैं। अजंता एलोरा है, लेकिन उन्हें बनाने वाले कलाकारों के नाम
मैंने जब वेब की प्रदर्शनी लगाई थी वो करीब 120 चित्रों की प्रदर्शनी थी वेस्ट इंडीज में, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे वसुदेव पांडे, वो मुझे बोले बाबा जी वी आर वाचिंग फर्स्ट टाइम दिस एग्जीबिशन, देयर इज नो नेम ऑफ आर्टिस्ट। बोले इसमें आर्टिस्ट का नाम नहीं है। मैंने कि मैं क्या करूँ, वेब पे प्रदर्शनी बनाई, उसमें दिखने वाले का एक भी मंत्र के नाम नहीं, उसमें जब मंत्र का लिखने वाले का ही नाम नहीं तो पेंटिंग करने वाले का नाम कहाँ से बड़ा होता है। और याद रखना वही चीजें जाकर बड़ी होती हैं जिनको बनाने वाला अपने आप को स्वयं कला में विलीन कर देता है। तो बहुत बड़ी बात है, परमात्मा ने हमसे करवा लिया। मैंने आपको क्यों बताया, जब बिल्कुल शांत हो जाओगे तो आपके अंदर से परमात्मा बोलेगा, वरना नहीं बोल सकते। ये भूत प्रेत भी जो बोलते हैं ना, मानते नहीं, बाबा रामदेव नहीं मानते, बाद में देखा कि वो बड़ी सही बात है, नहीं बोल रहा। अच्छा भूत प्रेत की मैं देखो, मैं किसी चीज को कल्पना करता हूँ, आप एक बात समझना तथ्य कहाँ से निकलते हैं। जब भूत प्रेत की बात चल रही थी तो मैं जब शमशान पे तो एक आदमी का ये मुर्दा है उसको जिंदा कर दूंगा, मैंने कहा कर दे, तो हमने कैमरा चलाया, बोले उसको फिर काट दूंगा गर्दन इसकी। उनका गर्दन क्यों काटेगा, तो बोले गर्दन नहीं काटूंगा तो मतलब ये जो है फिर वो लोगों को निपटा देगा। बोले जितने हैं घर सबको निपटा देगा। तो मैंने कि वो कोई दिक्कत नहीं, मैं खड़ा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इस मुर्दे। तो उसने कहा काटने शूटिंग नहीं कराई। मैंने कहा इसे क्यों हो रहा है, फिर मैंने उसको समझ के बाद में ऑटोबायोग्राफी आपकी पढ़ी और कुछ साधुओं से इनसे मिला तो उन्होंने बताया कि जैसे मुर्दे को जिंदा करके मिलती फिर वापस क्यों काटेगा, बोले सिम निकालना होता जरूरी इसकी। ये अपनी बॉडी है ना, ये बॉडी एक मोबाइल है, इस मोबाइल में सिम होती है जो हम बोलते हैं अंदर से जीवात्मा है, लेकिन उस सिम का कनेक्शन वहां से कट जाए, सिम भी कुछ नहीं करेगा। आप उस आत्मा को कर सकते हो, इसकी आत्मा निकाल के उसमें रख सकते हो, लेकिन कनेक्शन जोड़ना जरूरी है। वो भी अपने आप में पूरा साइंस दुनिया में वो कहीं भी नहीं भारत में है। लेकिन मजे की बात यह है हम अपनी परंपराओं में आंख नीच के डर रहे हैं, भूत होता कि नहीं होता हमको पता नहीं, लेकिन डरते हैं। अमेरिका वाले कुछ करते हैं, भारत में पता पड़ गया इस मकान में भूत है तो मकान बिकना मुश्किल। अमेरिका में पता पड़ जाए मकान में भूत है तो मकान $3600 का तो $2 वो बढ़ा देगा, बोले भूत के एक्स्ट्रा। लंदन में मैं भी मंच छोड़ के आपका लार्ड क्लाइव था भारत में, लार्ड क्लाइव भारत में थे, इनकी आप हिस्ट्री पढ़िएगा। लार्ड क्लाइव भारत में थे और भारत में देखिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जब ये वापस लंदन गए तो वहां की सरकार ने इनको बहुत बड़ा बंगला दिया। अंतिम दिनों में लार्ड क्लाइव पागल हो गया था और पिस्तौल निकाल के चाहे उसको गोली मार देता था। वहां की गवर्नमेंट ने उसके मकान के बाहर, बंगले के बाहर वॉल बनाई और आपको आश्चर्य होगा बाद में लार्ड क्लाइव खुद गोली लगा के मर गया। अब भी उसकी बाहर से बड़ा